कि हम सोच रहे थे हम फंस चुके हैं, पर भाई निकल चुके हैं अब यहाँ से। और आगे तक भी ना बहुत ज़्यादा स्नो है, घर तक, हमारे झुनी गांव तक, खलझुनी तक, खलपटा मिकिला वहाँ तक ना पूरी स्नो पहुँची हुई है। तो ये होती है दोस्तों सरवाइव टेक्निक। आप ना बर्फ़ के ऊपर भी आग जला सकते हैं बढ़िया करके, और आग जलाने के बाद यहाँ पर अपने आप को सेव कर सकते हैं। फिर चाहे ना आप चाहे जितनी मर्जी बर्फ़ गिर जाए, देखो पेड़ों के ऊपर से कितनी सारी बर्फ़ गिर रही है, ये देखो भाई। ये देखो पूरा अंधेरा हो चुका है, पूरा का पूरा। तो ऐसे में ना आप ऐसे किसी भी जगह पे सरवाइव कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा हिम्मत से काम लेना होगा। और उसके साथ साथ आप ना बढ़िया करके अपना कैंप कर सकते हैं, और कैंप करने के बाद वहाँ पे सेफली रह सकते हैं। तो मैंने ये जो बना रखा था इसको ना आग के लिए बहुत बढ़िया मस्त तरीके से ये मेरी आग जल चुकी है। तो ये होती है सरवाइव टेक्निक, जिसके सहारे आप बड़े बड़े से खतरे को भी ना आसानी से हरा सकते हो। पर थोड़ा सा जोश और जुनून कम नहीं होना है, और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है। बाकी तो भाई इस तरह की सरवाइव आप शायद ही देख पाओगे। तो मैंने आग यहाँ पे लगा दी है, और बहुत सारी लकड़ियाँ अभी भी है। तो फ़िलहाल ज़्यादा लकड़ियाँ मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को ना लकड़ियाँ और भी चाहिए होंगी। तो उसके लिए हाँ थोड़ा सा बचा के चलना पड़ेगा। पर भाई गरम देखो क्या मस्त नज़ारा है, आग बढ़िया जल रही है, वो भी बर्फ़ के ऊपर में, और साथ में ना पेड़ों से जो बर्फ़ गिर रही है, ये देखो पूरी की पूरी भयंकर वाली हवा चल रही है। और इस हवा से ना अपने आप को बचाने के लिए एक ही आइडिया है कि मुझे वो वाला जो बैग के ऊपर कवर डाल रखा है उसको डालना होगा। और फिलहाल तो मैं आग के पास से ना कहीं हटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आग ने इस तरह से मेरे को जीवित रखा है ना भाई, बता नहीं सकता कितना मस्त तरीके से। पर जो ऊपर से अभी स्नोफॉल तो हो ही रही है, साथ में पेड़ों में से जो गिर रही है ना, ये देखो भाई, ये देखो नज़ारा, ये है खूबसूरती भाई। जब आप कभी ट्रैक करते हो या फिर इस तरह से कैंपिंग करते हो ना, तो उसका नज़ारा यही है। तो ये खूबसूरती ना फिर आपको कहीं और देखने को नहीं मिलती है। तो इसी खूबसूरती के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। कई दिनों से मन था कि स्नो में ना हम एडवेंचर करेंगे, तो स्नो एडवेंचर आज मेरा फाइनली हो चुका है। और अभी तो यहाँ पर ना मुझे खाना वगैरह गरम करना है। तो जैसे ही खाना गरम हो जाएगा मेरा, तो खाना गरम करने के बाद फिर देखो भाई क्या मस्त नज़ारा होता है। अब तो ना यहाँ पे मैं टेंट भी लगा सकता हूँ, पर टेंट अभी लगाऊंगा नहीं, क्योंकि काफ़ी आग है, तो आग से वो कहीं जल ना जाए। तो पहला काम ना साइड में कुकर को रख देता हूँ, ताकि वो गर्म होता रहे। जैसे ही गर्म होगा तो भूख मिटा लेंगे। तो यहाँ पर रख दिया है मैंने कुकर को ना गरम होने के लिए। तो मेरा चावल थोड़ी देर में गरम हो जाएगा। जैसे ही गरम होगा, बर्फ़ तो गिरी रही है भाई, तो बढ़िया करके मैं अपना भोजन वगैरह भी कर लूँगा। तो भोजन करने के बाद फिर उसके बाद आगे का प्रोग्राम देखते हैं। फ़िलहाल आप स्नोफॉल देख सकते हैं भाई, कंटिन्यू स्नोफॉल ही स्नोफॉल हो रही है। तो मज़ा आने वाला है दोस्तों आज के इस कैंप में ना, बहुत ही मस्त तरीके से। क्योंकि जो मेरा सरवाइव का पहला टेक्निक था,
आग जलाने का जो टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि बिना आग के ना मैं सरवाइव नहीं कर सकता था। तो आग तो मेरी ऑलरेडी जल चुकी है, बहुत बढ़िया आग जल चुकी है भाई, मज़ा आ गया है। चावल को भी मैंने चढ़ा दिया है भाई, वहाँ पर बची हुई पकी हुई चावल है, खाली गर्म करना है उनको, और आग में मज़ा आ गया है। पर बर्फ़ देखो, बर्फ़ से तो और भी मज़ा आ गया भाई, बर्फ़ से बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा हो गया है। और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी भाई। कई दिनों से सोच रहा था ना कि इस तरह का स्नो एडवेंचर करेंगे और इसी तरह से आग जलाएंगे, पेड़ के नीचे रहेंगे और बर्फ़ गिर रही होगी ऊपर से, तो वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी है। बस जल्दी से मेरा चावल गर्म हो जाए तो मैं उसके बाद ना चावल को गर्म करने के बाद सीधे अंदर डालता हूँ। फिर देखते हैं अपने रहने का जो सरवाइव का जो जुगाड़ होता है वो फिर से करते हैं। हालांकि लकड़ियों की कोई कमी नहीं है भाई, मेरे पास वो बड़े बड़े मोटे मोटे 2 गिलटे पड़े हुए हैं, ये वाले और ये वाले। इनको भी मैं साथ में जला सकता हूँ, पर फ़िलहाल नहीं जलाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी जल ही रहा है आग हम अपना, तो फिर फालतू का नहीं करना। पर अब देखो भाई किस तरह से पलट पलट के घूम घूम के मेरे ऊपर ही आ रहा है। और बहुत ही एक इस तरह के जंगल में ना अलोन सोलो करने का जो सपना था, मज़ा आ गया भाई। देखते हैं इसमें कहीं सीटी तो नहीं आ रही है। इसको गर्म होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जब ये गर्म होगा ना तभी जाके मेरा सर्वाइवल कैंप सक्सेस हो पाएगा। तो मेरा ना अब चावल लगभग गर्म हो चुका है, पर लकड़ियाँ कम हो चुकी हैं भाई, तो लकड़ियों का थोड़ा सा जुगाड़ बिठाना पड़ेगा मेरे को। तो लकड़ियों के जुगाड़ के लिए ना यहीं पे कहीं पे देखते हैं, मोटी मोटी लकड़ियाँ लेके आते हैं और मोटी लकड़ियों को ना जला के फिर मस्त तरीके से कैंप करते हैं। फ़िलहाल के लिए हैं, थोड़ी देर के बाद जाते हैं। पर भाई बर्फ़ आज रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं है। और चलो जैसे भी होता है, बर्फ़ रुके ना रुके भाई, अपना तो चल रहा है यहाँ पे कैंप। तो हल्की सी ना धूप भी दिख रही है भाई, वो पेड़ के बीच में से ये वाले ये हल्की दिख रही है, बहुत कम, पर कोई बात नहीं भाई। फिर से लकड़ियाँ इकट्ठा कर दी है और अभी खाना भी ऑलमोस्ट गर्म हो ही चुका है। तो देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है आगे का। फ़िलहाल तो भाई आग सेकते हैं दबा के और अपना खाना पीना ना अच्छे से गरम कर लेता हूँ और अपने को भी पूरा गरम कर लेता हूँ, फिर उसके बाद ही आगे का प्रोग्राम सेट हो पाएगा मेरा। तो जो मेरा मेन चैलेंज था दोस्तों इस स्नोफॉल में, आग कैसे जल पाएगी और उसके बाद ना मैं कैसे सरवाइव कर पाऊँगा, क्योंकि ठंडा इतना है और सारी जगह पे जो अपना लकड़ी वगैरह है ना सारी की सारी गीली हो चुकी है। तो वो मेरा पहला मेन टास्क था। तो उसके लिए ना मैंने जो ये छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, इधर को मैं दिखाना चाहूँगा, ये वाली जो ये बर्फ़ के ऊपर में जो ये झाड़ियाँ हैं ना, इनको तोड़ा। तो इन्होंने ना मेरा भाई छिलके का जैसा काम करा जैसे हम घरों में चीड़ के या उसके छिलके से आग जलाते हैं ना, उसी तरह का काम करा इसने मेरा। और काम करने के बाद बढ़िया आग जली, तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने बड़े बड़े मोटी लकड़ियाँ डाल दी, जो कि मुझे ना बहुत लंबे समय तक के लिए राहत देंगे। पर अभी भी थोड़ी देर पहले जो दिख रहा था आपको कि सन ना सूरज दिखाई दे रहा था, पर अब वो भी भाई नहीं दिख रहा है। सूरज देवता भी अब फिर से विलुप्त हो चुके हैं। तो बाकी जो स्नोफॉल है ना वो पूरे हमारे गांव तक पहुंच चुकी है दोस्तों, और हमारे गांव से भी नीचे शायद अभी तो शुरुआती है, अभी कम से कम 5-6 घंटे का और शाम के 5-5:30 बजे तक का दिखा रहा है स्नोफॉल का। तो हो सकता है स्नोफॉल कुछ ज़्यादा ही हो जाए, पर कोई बात नहीं, अपना कैंप ऑलरेडी सेट हो चुका है। यहाँ पर बढ़िया वाली मैंने आग जला दी है, तो इस आग से ना मैं काफ़ी देर तक सरवाइव कर सकता हूँ। और लकड़ियाँ ना अभी यहाँ पर भी पड़ी हुई हैं भाई बहुत सारी, तो इन लकड़ियों का यूज करके भी मैं बहुत बढ़िया करके अपना कैंप कर सकता हूँ। और बाकी स्नोफॉल तो कंटिन्यू है भाई,
मैं दिखाना चाहूँगा आपको फ्रंट से। तो ये देखो कंटिन्यू है, पूरा का पूरा स्नोफॉल ही स्नोफॉल है हर बार। आज ना सुबह जब 5 बजे, सुबह के 5 बजे से जब से स्नोफॉल शुरू हुई तब से रुकने का नाम नहीं है। और मैंने ना अभी तक खाना नहीं खा रखा है, चाय नहीं पी रखी है, नाश्ता नहीं कर रखा है, कुछ भी नहीं कर रखा है। जो भी राशन पानी है ना वो मेरा वो कल रात का ही है, कल रात में जो बना तो वही वाला है। तो थोड़ा सा मैंने गर्म तो कर लिया है पर अभी ना मन कर नहीं रहा है भाई उसको खाने का। भाई वाह, एक डंडी मिल गई पर सूखी है क्या, काम करेगी भाई ये वाली डंडी, काम करेगी मेरी। और एक आध लकड़ियाँ और डाल देते हैं इसमें ताकि आग तो वैसे बरकरार है ही, फिर भी और अच्छे से हीट मिलती रहे इसमें। बहुत ही खूबसूरत मेरी आग जली हुई है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आ रहा हूँ ना भाई, एहसास नहीं हो रहा मुझे कि मैं स्नोफॉल में हूँ या फिर कुछ ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पे इतना ठंडा हो सकता है। पर अच्छा लग रहा है भाई। आगे को अभी भी वही सीन शॉट चल रहा है। हद दी है भाई इस आग ने मेरे को बहुत ज़्यादा। और हालांकि मैं यहाँ पर तो जा भी नहीं पा रहा हूँ इस वाली एरिया में, क्योंकि बहुत ज़्यादा आँच आ रही है मेरी तरफ, तो उससे ना मेरे कपड़े जल ना जाए, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। कुछ देर आग सेकते हैं, फिर उसके बाद खाना देखते हैं कितना गर्म हुआ। खाने की तैयारी भी तो करनी है क्योंकि पेट में ना चूहे कूद रहे हैं भाई। बहुत देर से मैं यहीं पे बोलते जा रहा हूँ तो उससे भी ना मेरी एनर्जी और लॉस्ट होती जा रही है। तो देखते हैं पहले चावल का क्या हाल हो रहा है भाई, कैसा हो रहा है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्रोग्राम देख। तो ये रहे भाई मेरे चावल बहुत गर्म हो रहा भाई। हाय हाय हाय, इसका जो हैंडल है ना बहुत ही ज़्यादा गर्म है। हाँ, मन कर रहा भाई अभी ठूस लूँ इसको, पर थोड़ी देर में ठूसता हूँ क्योंकि मुझे आगे का भी प्रोग्राम देखना है उस हिसाब से। तो आग ठीक ठाक है ना, इस वजह से इसका जो हैंडल है वो ज़्यादा ही गर्म हो गया। पर कोई बात नहीं भाई, क्या मस्त आग जली भाई। इस तरह की आग तो ना मेरी और समय जब मैं कैंप करता हूँ 16 और जगह में सूखे समय में, तो तब भी मेरी इस तरह की आग नहीं होती है। पर आज तो भाई मज़ा ही आ गया इस जगह में भी, क्योंकि जगह भी देखो भाई कितनी खुली है और मेरे पीछे एकदम पेड़ है। तो हालांकि इससे ना पेड़ से बर्फ़ गिर के आ रही है तो उससे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ये देखो बड़ा वाला पेड़ है पूरा का पूरा, तो इससे थोड़ी बहुत तो दिक्कत हो रही है। पर अब जो है ना मेरी आग बुझेगी नहीं, चाहे फिर बर्फ़ बहुत सारा ही क्यों ना गिर जाए, तो अब फ़र्क नहीं पड़ेगा, आग बुझेगी नहीं कहने का मतलब। तो बाकी अगल बगल का सीन शॉट पूरा वाइट वॉश हो चुका है भाई, पूरा सफ़ेद है कहने का मतलब। पूरी की पूरी एरिया जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना पूरा पूरा सफ़ेद दिखेगा। पेड़ों में हल्का सा हरापन ज़रूर है भाई, आप कहोगे बीच में हरा भी तो है, तो पेड़ों में थोड़ा सा हरियाली ज़रूर है, बाकी पूरा सफ़ेद पट्ट हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा खाना गर्म हो चुका है और अब इसका भी करते हैं सेवनम। तो काफ़ी देर से भूख लग रहा था भाई मेरे को, तो आप इसको लेते